शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी होने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना ज़रूरी है। पहले हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ख़वातीन को जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कौन से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जल्दी हमल ठहरने के प्रोसेस में मर्द अपना किरदार किस तरह बखूबी अंजाम दे सकते हैं और कौन सी ज़रूरी हदायत हैं जिन पर मर्दों को अमल करना चाहिए तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकती है फीमेल पार्टनर के अंदर। अगर आप भी जल्दी औलाद हासिल करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ मर्दों के अंदर प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करवाने के लिए अपने फीमेल पार्टनर के अंदर वो है आपका स्पर्म का काउंट। यानी जो मर्द का डिस्चार्ज है उसके अंदर स्पर्म का काउंट, स्पर्म का वॉल्यूम और स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। स्पर्म काउंट मिनिमम जो है वो लास्ट लिमिट बताई जाती है 15 मिलियन 1 ml डिस्चार्ज के अंदर, लेकिन इससे जितना ज़्यादा होगा प्रेगनेंसी होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पर्म की मोटिलिटी, यानी अगर आपके स्पर्म हरकत करेंगे तभी वो फीमेल के एग तक पहुंचेंगे और तभी प्रेगनेंसी हो सकेगी। इस चीज़ को कहा जाता है स्पर्म की मोटिलिटी। तो मिनिमम जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो 40% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, मिनिमम 40% होनी चाहिए। तो स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म के काउंट को यानी कि उनकी तादाद को और स्पर्म की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी अद्वियात हैं और कौन सी कुदरती चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करके आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी वीडियोस इसी चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्टिलिटी के लिए और औलाद हासिल करने के लिए वो है एज। तो एज यानी कि उम्र गुजरने के साथ साथ फर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है औरतों के अंदर भी और मर्दों के अंदर भी। औरतें इस सिलसिले में जल्दी अफेक्टेड हो जाती हैं, यानी कि 35 साल की उम्र को जब फीमेल पहुंचती हैं तो उसके बाद उनका जो हार्मोन का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है और उनकी फर्टिलिटी जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन मर्दों के अंदर जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है जिसे फर्टिलिटी कहा जाता है वो तकरीबन 50 साल तक बरकरार रहती है और 50 साल से ऊपर जब एज होती है तो उसके बाद ये फर्टिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद जो मर्द का डिस्चार्ज होता है उसके अंदर जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, हरकत करने वाले स्पर्म वो कम हो जाते हैं और एबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए एज को मद्देनजर रखते हुए एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी फैमिली प्लानिंग कीजिए और प्रेगनेंसी को प्लान करने में बहुत ज़्यादा डिले ना कीजिए। फिर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो मर्दों के अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत को यानी कि उनकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। ये केमिकल्स बेसिकली आपके स्पर्म पे असरअंदाज होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे कि फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स यूज़ होते हैं, या आप खेतों में काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं, तो उस सूरत में आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या ऐसी प्रोटेक्टिव किट पहननी चाहिए जो आपको इन केमिकल्स से बचा सके। फिर अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इनके अंदर भी जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि सिगरेट के अंदर जो निकोटीन है वो ना सिर्फ आपके स्पर्म की प्रोडक्शन को कम करती है बल्कि इवन के स्पर्म का जो डीएनए है उसको भी मुतासर कर देती है। तो इन केमिकल्स से बचना बेहद ज़रूरी है। फिर रेगुलरली अपने पार्टनर से मिलने के बावजूद बाज़ औक़ात जल्दी प्रेगनेंसी ना होने की एक वजह ये भी होती है कि कुछ लोग जब अपने फीमेल पार्टनर से मिलते हैं तो मिलते वक्त वो लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स बाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके स्पर्म्स को उनकी सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए अगर लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ऐसे लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल कीजिए जो फर्टिलिटी फ्रेंडली हों, जैसा कि बेबी ऑयल है या एग वाइट वगैरह। फिर अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मर्दों के ख्याल रखने की वो है मेडिसिन्स। यानी आप कोई ऐसी मेडिसिन्स तो नहीं
नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को मुतासर कर रही है, जो आपके बच्चे पैदा करने की सलाहियत को कम कर रही है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जल्दी नहीं हो रही, तो उसमें कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं, जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं या अल्फा ब्लॉकर्स हैं, या आप डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन आपकी हो रही है, तो ये चीज़ें भी आपकी फर्टिलिटी को मुतासर करती हैं। या आप बॉडी बिल्डिंग के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले रहे हैं या टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए कि मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। फिर जल्दी प्रेगनेंसी के लिए अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट टिप है मर्दों के लिए, वो है स्क्रोटल टेम्परेचर, यानी कि टेस्टिस का टेम्परेचर। तो स्पर्म जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हीट के मामले में, और स्पर्म की जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो टेस्टिस के अंदर होती है। तो अगर आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपके जो स्पर्म्स हैं उनकी तादाद कम होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ से अवॉइड कीजिए जिनकी वजह से आपके टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। उसमें जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े या बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर ना पहनिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बाथ न लें, या बाथ टब के अंदर गर्म पानी में ज़्यादा देर ना बैठें। इसी तरह मोबाइल को अपनी पैंट की पॉकेट में ना रखें, या लैपटॉप को अपनी गोद में ना रखें, जिसकी वजह से जो रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली आपके टेस्टिस को और टेस्टिस के अंदर मौजूद स्पर्म्स को मुतासर करती हैं। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मर्दों के अंदर जो फर्टिलिटी को मुतासर करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर प्रेगनेंसी जल्दी नहीं हो सकती, वो है एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसके अंदर क्लेमिडिया और गोनोरिया ऐसी बीमारियां हैं जो मर्दों के अंदर फर्टिलिटी को कम कर देती हैं, यानी उनके बच्चे पैदा करने की सलाहियत को कम कर देती हैं। तो अगर क्लेमिडिया या गोनोरिया की बीमारी किसी को है और उसके साथ रिलेशन बनाने से ये बीमारियां एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती हैं, इसलिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। तो अगर आप अपनी फर्टिलिटी को सेव रखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर तक ही महदूद रहिए। फिर जल्दी हमल ठहराने के लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट टिप है मर्दों के लिए, वो ये ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी जल्दी होने के लिए वो रेगुलर बेसिस पर अपने फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते रहें, क्योंकि बार बार स्पर्म्स के निकलने से स्पर्म्स की प्रोडक्शन में, उनकी पैदावार में इजाफा होता है, और स्पेशली आपके फीमेल पार्टनर की जो फर्टिलिटी विंडो है उन 5-6 दिनों में बाकायदगी से रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है जल्दी औलाद हासिल करने के लिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ने की वजह से आपके स्पर्म की तादाद में इजाफा होता है, जिसकी वजह से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, जो आपके पेल्विक के एरिया पे असरअंदाज होती हैं, तो उनको भी बाज़ रिसर्चर्स अवॉइड करने का कहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, और फिर जो ट्रक ड्राइवर हैं 10 से 12 घंटे का लंबा सफ़र करते हैं, उनके अंदर फर्टिलिटी के इशू होते हैं। और इस वजह से होते हैं कि लगातार बैठने की वजह से एक तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर का बढ़ना स्पर्म को ख़त्म करता है, और दूसरा बाउंसिंग की वजह से और वाइब्रेशन की वजह से जब झटके लगते हैं तो टेस्टिस जो है वो डैमेज होने का अंदेशा होता है। एक्सरसाइज के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डाइट, यानी कि अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, नट्स को अपनी खुराक में शामिल करें, और ऐसी डाइट लें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में मौजूद हों। फिर आप रेगुलर बेसिस पे एक ऐसा विटामिन डेली यूज़ करें, विटामिन की टैबलेट एक आप डेली ले सकते हैं जिसके अंदर स्पेशली विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और सेलेनियम मौजूद हो। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वेट। ओबेसिटी यानी कि मोटापा स्पर्म्स का बहुत बड़ा दुश्मन है। आप अपने वेट को एक हेल्दी रेंज के अंदर मेंटेन रखिए अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को जल्दी प्रेग्नेंट करना चाहते हैं और औलाद जैसी नेमत हासिल करना चाहते हैं तो ओवरवेट ना हो और मोटापे से बचिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।